morning students. Today we are going to start the last topic of geography, chapter number 8, human environment, settlement, transport and communication. Topics to be covered are airways and communication. Airways. Student, in our previous video we learned about the main three mode of transport: roadways, railways and waterways. In today's video we are going to learn the last mode of transport, that is airways. As we know that airways is the fastest way of transport. ठीक है, ये बहुत जल्दी एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा देता है और ये अर्ली 20th सेंचुरी में इसकी डेवलपमेंट हुई. इट इज़ ऑल्सो द मोस्ट एक्सपेंसिव. ये बहुत ही एक्सपेंसिव है, महंगा साधन है. क्यों? क्योंकि इसमें जो फ्यूल्स यूज़ किए जाते हैं वो काफ़ी हाई कॉस्ट के होते हैं. और एयर ट्रैफिक इज एडवर्सली अफेक्टेड बाय बैड वेदर लाइक फॉग एंड स्टॉर्म्स. फॉग और स्टॉर्म्स जब होते हैं, मतलब जब बैड वेदर होता है, तो उस टाइम पे एयर ट्रैफिक मतलब जो हवाई जहाज वगैरह जो होते हैं उनको उड़ने में काफ़ी दिक्कत आती है. क्लियर है स्टूडेंट्स? इट इज़ द ओनली मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट टू रीच द मोस्ट रिमोट एंड डिस्टेंट एरिया. देखिए, रिमोट एंड डिस्टेंट एरिया मतलब जो बहुत ही दूर एरिया होते हैं या बहुत ही जहाँ पर बहुत कम लोग जाते हैं, ठीक है, वहाँ पर क्या होती है, देयर आर नो रोड्स एंड रेलवेज. क्योंकि वहाँ पे कोई रोड और रेलवेज नहीं होती, तो वहाँ तक पहुँचने के लिए यही ट्रांसपोर्ट जो है मतलब एयरवेज से ही जाया जाता है. क्लियर है? हेलीकॉप्टर्स आर एक्सट्रीमली यूजफुल इन मोस्ट इनएक्सेसिबल एरिया. इनएक्सेसिबल एरियाज मतलब जहाँ पहुँचना बहुत कठिन होता है, ठीक है, जहाँ नहीं पहुँचा जा सकता, वहाँ पर सिर्फ हेलीकॉप्टर मतलब एयरवेज से ही जाया जा सकता है. एंड इन टाइम ऑफ कैलमिटीज फॉर रेस्क्यूइंग पीपल एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग फूड, वाटर, क्लोथ्स एंड मेडिसिन. देखिए, हम लोगों ने देखा है कि जब नेचुरल कैलमिटीज आती हैं, कहीं पे फ्लड आ गया, कहीं पे अर्थक्वेक आ गया या कोई भी ऐसी नेचुरल कैलमिटीज आती है, तो उस टाइम पे जो पीपल को रेस्क्यू किया जाता है, बचाया जाता है, तो वो हेलीकॉप्टर से बचाया जाता है. उन्हें खाना पहुंचाना, क्लोथ्स पहुंचाना, जो भी पहुंचाया जाता है वो सिर्फ इसी जो मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है मतलब एयरवेज, हेलीकॉप्टर वगैरह, उनसे पहुंचाया जाता है. सम ऑफ द इम्पोर्टेंट एयरपोर्ट्स आर दिल्ली, मुंबई, न्यूयॉर्क, लंदन, पेरिस, फ्रैंकफर्ट एंड कैरो. ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट एयरपोर्ट्स के आपको नाम दिए गए हैं. क्लियर स्टूडेंट्स? कम्युनिकेशन. अब देखिए स्टूडेंट्स, कम्युनिकेशन क्या होता है? कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ कन्वेइंग मैसेजेस टू अदर्स. मतलब क्या है? ये एक प्रोसेस है जिसके थ्रू हम अपने मैसेजेस दूसरों को बताते हैं या पहुंचाते हैं. ठीक है, अब देखिए हम लोग भी आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं. ठीक है, मैं आपको चैप्टर समझा रही हूँ, तो ये भी क्या है, मैं अपना जो ये चैप्टर समझाने वाला मैसेज है वो मैं आपको कन्वे कर रही हूँ. ठीक है, थ्रू वीडियो कन्वे हो रहा है. आपको अगर मुझे कुछ पूछना है तो आप भी पूछ सकते हो, आप मुझे मैसेज करके पूछ लेते हो. ठीक है, तो ये सब क्या है? ये प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन है जिसमें हम अपनी बात दूसरे को समझाते हैं. क्लियर है? With the development of technology, humans have devised new and fast modes of communication. जैसे जैसे डेवलपमेंट होती जा रही है तो ह्यूमन ने क्या किया, इस जो कम्युनिकेशन की टेक्नोलॉजी है उसमें भी क्या हुआ है, काफ़ी जो चेंजेस जो है वो आई है या डेवलपमेंट जो है वो हुई है. अब देखिए यहाँ पे आपको पिक्चर क्लियर नहीं होगी पर आपकी बुक में आपको क्लियर दिखाई देगी कि पहले आदिवासी लोग जो थे वो क्या करते थे, वो अपनी बात एक दूसरे को पहुंचा नहीं पाते थे क्योंकि उनमें कोई लैंग्वेज नहीं थी, तो वो साइंस के थ्रू या कोई भी आवाज़ जो है उसके थ्रू वो अपने मैसेजेस पहुंचाते थे एक दूसरे को. क्लियर है? फिर जो कबूतर वगैरह जो थे उनके पैर में चिट्ठी बांध के वो एक दूसरे, जब उन्होंने मतलब लैंग्वेज को डिस्कवर कर लिया था लेकिन दूर रहते थे तो दूर तक पहुंचाने के लिए फिर वो कबूतरों का यूज़ करते थे. फिर थोड़ी एडवांसमेंट हुई, डेवलपमेंट हुई, फिर पोस्टमैन का यूज़ होने लग गया. ठीक है, लोग लिखने लगे, लोग एक दूसरे से चिट्ठियाँ पहुंचाने लग गए. क्लियर है? फिर न्यूज़पेपर के थ्रू, और आज तो हम जानते हैं इंटरनेट है, लैपटॉप है, फोन्स हैं, ठीक है, सैटेलाइट्स हैं, जिनके थ्रू हम अपने जो कम्युनिकेशन है उसको और ज़्यादा इंक्रीज और ज़्यादा फास्ट या डेवलप कर सके. क्लियर है स्टूडेंट्स? The advancement in the field of communication has brought about an information revolution in the world. ठीक है, जैसे जैसे एडवांसमेंट हुई है किसके फील्ड में? कम्युनिकेशन के फील्ड में. उससे क्या हुआ कि इंफॉर्मेशन रेवोल्यूशन आ गई वर्ल्ड में. ठीक है, वो किस तरीके से? डिफरेंट मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन आर यूज टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू एजुकेट एज वेल एज टू एंटरटेन. ठीक है, हमारे यहाँ पे डिफरेंट मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन मतलब अब क्या है,
अलग अलग तरह के कम्युनिकेशन के मोड्स जो हैं, ठीक है, साधन जो है वो डेवलप होने शुरू हो गए। तो अब क्या है, वो किसके लिए यूज़ किए जा रहे हैं? टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन। हम इंफॉर्मेशन लेते हैं, हमें एजुकेट करते हैं, साथ के साथ एंटरटेन करते हैं। अब देखिए, आप फ़ोन है आपके हाथ में, ठीक है, तो फ़ोन से आप क्या कर सकते हो? इंफॉर्मेशन ले सकते हो, आप पढ़ते हो फ़ोन पे आजकल, ठीक है, आपकी क्लासेस फ़ोन पे चल रही है। फिर एंटरटेन, मतलब आप उसमें सॉन्ग सुन सकते हो, आप उसमें मूवी देख सकते हो, ठीक है, कुछ भी आप कर सकते हो उस फोन के थ्रू। क्लियर है? थ्रू न्यूज़पेपर, रेडियो एंड टेलीविजन वी कैन कम्युनिकेट विद अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल, ठीक है। न्यूज़पेपर, रेडियो, टेलीविजन के थ्रू हम क्या कर सकते हैं? काफ़ी लोगों तक, काफ़ी लोगों के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं, ठीक है। मतलब अगर आपने कोई बात करनी हो तो आप रेडियो या टेलीविजन या न्यूज़पेपर के थ्रू अगर आप वो करोगे तो वो काफ़ी लोगों तक पहुंचेंगी। और ये 7th में हम लोगों ने सिविक्स में चैप्टर में किया है ना, मास मीडिया, मीडिया वाले चैप्टर में, कि दे आर देयर फॉर कॉल्ड मास मीडिया। मास मीडिया क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये काफ़ी लोगों तक पहुंचती है, ठीक है। क्लियर है स्टूडेंट्स? द सैटेलाइट हैव मेड कम्युनिकेशन इवन फास्टर। और सैटेलाइट ने क्या कर दिया? कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा फास्ट कर दिया, ठीक है। सैटेलाइट्स हैव हेल्प्ड इन ऑयल एक्सप्लोरेशन, सर्वे ऑफ फॉरेस्ट, अंडरग्राउंड वाटर, मिनरल्स, वेल्थ, वेदर फोरकास्ट एंड डिजास्टर वार्निंग। देखिए, सैटेलाइट्स ने हमें काफ़ी हेल्प की है। अगर कहीं ऑयल है, ऑयल एक्सप्लोरेशन करना है कि कहाँ पे ऑयल है, तो वो भी हम सैटेलाइट्स के थ्रू करते हैं। कहीं कहीं किसी देश में कितने फॉरेस्ट है, वो भी हमें सैटेलाइट्स के थ्रू पता चलता है। अंडरग्राउंड वाटर है, मिनरल वेल्थ है, या वेदर फोरकास्ट की अब आगे वेदर कैसा रहेगा, ठीक है। आप लोग फ़ोन में या आप लोग न्यूज़ में देखते हो कि वेदर रिपोर्ट जो है एक दिन की मतलब जो है एक दिन पहले की रिपोर्ट आपको पता चल जाती है कि अगले दिन का मौसम कैसा रहेगा। वो सब किससे पता चलता है? सैटेलाइट्स के थ्रू पता चलता है। डिजास्टर वार्निंग की, कहीं पर अर्थक्वेक आने वाला है या सुनामी आने वाली है, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमें सैटेलाइट्स के थ्रू पता चलती है। नाउ वी कैन सेंड इलेक्ट्रॉनिक मेल्स एंड ईमेल थ्रू इंटरनेट। इंटरनेट के थ्रू हम लोग इलेक्ट्रॉनिक मेल्स, ईमेल्स जो है वो सेंड करते हैं। वायरलेस टेलीफोनिक कम्युनिकेशन थ्रू सेलुलर फोन्स हैव बिकम वेरी पॉपुलर टुडे, ठीक है। पहले तो देखिए, टेलीफोन में वायर होती थी, वो एक ही जगह होता था। अब क्या है, वायरलेस टेलीफोन आ गया, ठीक है, फोन आ गए हैं, आप सेल फोन आ गया, आप एक जगह से दूसरी जगह कहीं पे भी जाके बात कर सकते हो। क्लियर है? Internet not only provide us with worldwide information and interaction but also made our lives more comfortable। देखिए, इंटरनेट ने ना ओनली हमें क्या है, मतलब सिर्फ हमें वर्ल्ड वाइड इंफॉर्मेशन ही नहीं दी और एक दूसरे से बात करने का मतलब इंटरेक्शन ही नहीं किया, बल्कि क्या किया उसने, हमारी लाइफ्स को और ज़्यादा कंफर्टेबल बना दिया। वो कैसे? नाउ वी कैन रिजर्व टिकट्स फॉर रेलवे, एयरवेज एंड इवन सिनेमास एंड होटल सिटिंग एट होम। देखिए, आप घर में बैठे ही क्या कर सकते हो? रेलवे, एयरवेज, सिनेमास या होटल में आप अपनी टिकट्स जो है वो रिजर्व कर सकते हो घर बैठे ही, है ना। हम फोन पे कर देते हैं, ठीक है, लैपटॉप पर कर देते हैं। विद दिस काइंड ऑफ इंटरकनेक्टिविटी ऑफ पीपल, सर्विस एंड इंस्टीट्यूशन अक्रॉस द वर्ल्ड, वी आर अ लार्ज ग्लोबल सोसाइटी, ठीक है। देखिए, आप घर बैठ के, आप यहाँ पर अपने बैठ के आप दूसरी कंट्रीज में क्या बना रहे हो? फ्रेंड्स बना रहे हो, ठीक है। हमें दूसरी कंट्रीज के बारे में पता चल रहा है, आप मैचेस देख पा रहे हो, ठीक है। आप यहाँ पे बैठे हो, आप मैचेस देख पा रहे हो दूसरी कंट्री के, ठीक है। जहाँ ऑस्ट्रेलिया में हो रहा है या इंग्लैंड में हो रहा है, कहीं पर भी मैच हो रहा है, आप उसे घर बैठे देख सकते हो। ये किसके थ्रू हो रहा है? ये सभी सैटेलाइट्स के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू हो रहा है। तो ये जो इंटरकनेक्टिविटी की है लोगों, मतलब ये जो इंटरनेट ने, सैटेलाइट्स ने जो इंटरकनेक्टिविटी कर दी है लोगों की, सर्विसेज की, इंस्टीट्यूशंस की, आप यहाँ बैठ के कहीं पर भी सामान आप मंगवा सकते हो, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या हो गया, हम लोग क्या बन गए? एक ग्लोबल सोसाइटी बन गया है, ठीक है। क्लियर है स्टूडेंट्स? अब कोई भी कंट्री जो है वो आपकी पहुंच से बाहर नहीं है। आप वहाँ की न्यूज़, आप वहाँ की स्टेटस, जो भी आप उसके बारे में इंफॉर्मेशन लेना चाहते हो, आप घर बैठे ले सकते हो। क्लियर है? इसीलिए हम अब क्या कह सकते हैं? वी आर अ लार्ज ग्लोबल सोसाइटी। क्लियर है स्टूडेंट्स? Student, this is your homework. Read page number 52 from your textbook and answer the following question in your SST notebook. What is mass media and mention any 3 merits and demerits of railways. Thank you students and have a nice day.